नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरओ की PCS की टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत ही इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि PCS परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इस टेस्ट सीरीज में है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ स्मारक दिया गया है और निर्माता दिए गए हैं, मिलान करना है। अलाई दरवाज़ा का निर्माता देखिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माणकर्ता अकबर है। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहाँ ने बनाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनाई थी। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही है, मिलान हो गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसने दी है? लेनपूल ने। यही नहीं, शाहजहाँ ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी है। कौन सी? शाह बुलंद इकबाल शाहजहाँ ने दी है। वहीं मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है, दारा शिकोह की। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन सा सही है? IAS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कथन 1, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्तिया सिलसिले से संबंधित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिले से। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। दारा शिकोह कादिरिया सिलसिला। शेख शहाबुद्दीन ये सुहरावर्दी सिलसिले से हैं। देखिए, मिलान हो गया है। PCS में कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध थे, याद रखिएगा। D ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या के साथ रहेगा। निम्नलिखित सूफियों में किसने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस ने भगवान श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना। सूफी संत शेख मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन से उसका घनिष्ठ संबंध था। शाह मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर-ए-खम्स है, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर-ए-हयात के नाम से किया है। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की है, C ऑप्शन सही है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य, जो कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत की स्थापना चलाया था। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57 घटाने पर 78 आती है। विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? 135 वर्ष का अंतर आता है विक्रम और शक संवत का, 135 वर्ष।
आइए मिलान करने वाला प्रश्न आया है। स्थान दिए गए हैं और स्मारक भग्नावशेष दिए गए हैं। मिलान करना है तो कौशाम्बी में आपका कौन सा मठ है? ये घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी घोषिताराम मठ। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। सारनाथ में धमेग स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। मिलान हो गया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। अनुराधापुर में अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, जो कि श्रीलंका में स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या सहित बताएंगे। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है 1817 में स्थापित हुआ था, वह इनमें से सबसे पहले स्थापित हुआ था। आइए व्याख्या देखते हैं। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875। अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त थे। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। इन्होंने 1789 में कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को 1857 में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, याद रखिएगा। आइए 1857 क्रांति में से प्रश्न आया है। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और सूची 2 में कौन पैरवी करते हैं? झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में आपके अजीमुल्ला खां। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। प्रश्न देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। और मिर्ज़ा गालिब ये आगरा के थे, याद रखिएगा। आईएएस का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को मित्र ने धोखा दिया था और बंदी बनाकर मार दिया गया था। तात्या टोपे, डी ऑप्शन सही है। कई बार पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति नियोजित कार्यान्वित की थी, याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक उसका होता है? मुगल बादशाह 2 बार अभिषेक। औरंगजेब का 2 बार होता है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ। दूसरा राज्याभिषेक खजुआ और देवराई के युद्ध में सफलता होने के बाद 1659 में हुआ था। ठीक है, 2 बार होता है औरंगजेब का। ये धर्मट का युद्ध किसके मध्य बीच लड़ा गया? यह प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मट का युद्ध 1658 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। धर्मट के युद्ध में औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया और शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता इसमें प्रकट हुई थी। देखिए, कई बार पूछा गया पीसेस का प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जय सिंह, याद रखिएगा।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? अपने पति के लिए किसने बनाया था? तो हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी, इसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण कराया था 1564 में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में। आइए मिलान करने आया है सूची 1 को सूची 2 से। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। कलहणक की रचना राजतरंगिणी है। चाणक्य की आपकी अर्थशास्त्र है। वात्स्यायन कामसूत्र है। देखिए मिलान करने आया है, यहाँ लेखक दिए गए, उनकी रचना दी गई है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। भारवी की किरातार्जुनीयम। हर्ष ने लिखी है नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी, राजशेखर की है, याद रखिएगा। आइए यहाँ देखिए मिलान करने आया है सूची 1 को सूची 2 से। तो विशाख दत्त नाटककार हैं। चरक संहिता है, ये चिकित्सा शास्त्र पर है। चरक संहिता सी का आपका 1 हो गया। और बारहमीर आपके खगोल वैज्ञानिक हैं। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाराहमिहिर की पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। किस पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर की है, यूनानी ज्योतिर्विद्या, याद रखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। कालिदास की रचना रघुवंश है, बिल्कुल सही। भास की रचना स्वप्न वासवदत्त, बिल्कुल सही। हर्ष की रचना रत्नावली है। सुबंधु कादम्बरी, कादम्बरी रचना सुबंधु की नहीं है, यह कादम्बरी रचना वाण भट्ट की है। यही आंसर सही है, जो कि मिलान नहीं है। मिलिंद पन्हो क्या है? यह पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के संवाद के रूप में की है, जिसे हिंदू यवन शासक मिनेंडर के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। व्याकरण और काव्य से तोल्काप्पियम ग्रंथ से संबंधित है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है तोल्काप्पियम। इसके प्रणयकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ यह काव्य शास्त्र की एक उच्च कोटि ग्रंथ है। स्यादवाद सिद्धांत है। जैन धर्म का सिद्धांत स्यादवाद है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत और का दर्शन और सिद्धांत है? जैन मत का सिद्धांत अनेकांतवाद है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या सम्मिलित है? पहला, धर्म की सादगी, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के विस्तार में धर्म की सादगी सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। तो 1 2 3 4 सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय से नागार्जुन जुड़े हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बनता है। नालंदा एक विश्वविद्यालय बौद्ध पीठ था और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त वन प्रथम ने नालंदा बौद्ध बिहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय
किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में पहला धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया था। सारनाथ याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में महायान आया था। चौथी संगति जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, वहाँ महायान निकल के आया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। अमीर खुसरो याद रखिएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ का है निर्मित हुआ था।